डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो सपोज एक फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन ए टू बी, देन डोमेन ऑफ एफ इज सेट ए। जो सेट ए होगा, इसमें जो सेट ए है ये बेसिकली क्या है, डोमेन है। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि जो ए जो होगा, ए टू बी डिफाइन है, तो ये जो होगा, जो पहला सेट होगा जिससे डिफाइन है, वो हमारा ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। राइट। को डोमेन सेट बी जो होगा, ये वाला जो सेट बी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन को डोमेन हम लोग को समझ में आ गया। रेंज क्या होता है, ए रेंज ऑफ एफ, किसी भी फंक्शन के रेंज इज एज ए सेट ऑफ ऑल एफ इमेज, मतलब सेट ए के एलिमेंट का जो इमेज का जो सेट होगा वो उसका रेंज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए, मान लीजिए सपोज एक फंक्शन है, तो पहले तो चेक करो कि फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि एक का सारा एलिमेंट अटैच है। ठीक है, और यूनिकली अटैच है, तो ये फंक्शन है। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम लोग इसका और इसका जो देखो, इसका जो हमारा रेंज की बात करेंगे, तो रेंज क्या होगा, जो इसका इमेज, तो ये इमेज अगर देखोगे तो इस फंक्शन का इमेज क्या है, तो यहाँ पे रेंज ऑफ एफ जो देखोगे तो इमेज क्या है, 1 है, जिससे आउटपुट इमेज किस में देखते हैं, बी सेट, आउटपुट में देखेंगे तो इमेज क्या दिख रहा है, 1 2 4 और 5। तो ये इमेज का जो है सेट बना लो, तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा, 4 एंड 5, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी डोमेन की बात कर ले तो सेट ए जो कम्प्लीटली होगा वो डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन हमारा डी ऑफ एफ, इससे डिनोट कर लेते हैं, डी ऑफ एफ डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेट ए का मतलब 1 2 3 एंड 4। एंड को डोमेन की बात करते हैं तो को डोमेन बेसिकली सेट बी होगा। तो को डोमेन जो है, को डोमेन इस केस में को डोमेन जो है हमारा क्या हो जा रहा है, को डोमेन जो हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, अगर देखोगे तो सेट बी का हर एक एलिमेंट लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन किया गया। अब यहाँ पे दूसरा तरीका है कि अगर ऑर्डर पेयर में लिखते हो, जैसे कि मान ली कोई फंक्शन को लिखा ऑर्डर पेयर में, तो ये फंक्शन को ऑर्डर पेयर में क्या लिखोगे, 1 1 लिखोगे, दूसरा 2 4 है, और 3 1 2 है, 2 4 है, एंड 3 1 है, 4 5 है। तो ये फंक्शन का ऑर्डर पेयर में लिख लिया। तो ये जो डोमेन क्या डिफाइन कर रहा है कि जो ऑर्डर पेयर में अगर लिखते हो तो जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ये उसका डोमेन कहलाएगा, ये बोला जा रहा है। और रेंज की बात करते हैं तो ये ऑर्डर पेयर में लिखते हो तो जो एफ ऑफ ए, जैसे ऑर्डर पेयर में दो चीज़ लिख रहे हैं, इसको जनरलाइज करोगे तो ऑर्डर पेयर में एक ए होता है, एक एफ ऑफ ए होता है। जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है एफ ऑफ ए, मतलब आउटपुट। जैसे अगर फंक्शन लिख रहे हो ना, तो ये फंक्शन है तो इनपुट ए हो गया, आउटपुट जो निकलेगा वो एफ ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं। तो ये का इमेज और ये प्री इमेज। तो ये जो सेकेंड एलिमेंट जो होगा, ठीक है, इसका सेकेंड एलिमेंट का जो सेट का कलेक्शन जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो डोमेन रेंज इस तरह से डिफाइन किया गया कि जैसे डोमेन के केस में ए सच डैट ए बिलोंग्स टू सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, ए कॉमा एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन का है, जो ये फंक्शन का जो ऑर्डर पेयर है उससे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है तो जो उसका सेकेंड एलिमेंट एफ ऑफ ए, मतलब सेकेंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा, देखो सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो हमारा क्या देगा, रेंज ऑफ फंक्शन देगा। तो रेंज और डोमेन, कोडोमेन समझ में आ गया होगा। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, जैसे कि रेंज जो भी होगा, जैसे यहाँ पे रेंज निकल रहा है तो सेट बी का सबसेट होगा। ठीक है, या इक्वल भी हो सकता है। तो कोडोमेन जो होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। ठीक है, तो जो भी रेंज आएगा सेट बी का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द ओनली द रूल ऑफ फंक्शन इज गिवन द डोमेन ऑफ द एफ इज अ सेट दोज द रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड।
तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को इस तरह से फॉर्मेट में नहीं दे रखा होता है कि जैसे फंक्शन एफ ए टू बी दे रखे, तो हम लोग उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्स का ऑल इनपुट का ऑल पॉसिबल वैल्यू फाइंड करते हैं जिसके लिए वो आउटपुट क्या दे, रियल दे। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये फंक्शन दे रखा है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है और रूट अंडर हमारा दे रखा है x-2, तो हम लोग x की वो सारे वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके लिए ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू दे, पॉजिटिव रियल नंबर कोई वैल्यू, या उसका आउटपुट जो आए वो रियल आए। ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन जो पढ़ते हैं वो हमारा डोमेन कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ln x, तो हम लोग को पता है कि x के किस वैल्यू पे वो लॉगरिथमिक हमारा रियल वैल्यू देगा। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे आगे लोग। तो ये जो है हमारा, अगर कहीं पे भी अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आपको ये चेक करना है कि x का कौन कौन से ऐसे वैल्यू होंगे जिसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो रियल देगा। तो ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ तो हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे, आपको जो भी पॉसिबल वैल्यू लग रहा है जिसके रिस्पेक्ट में वो रियल वैल्यू देगी, वो सारे पॉसिबल वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। तो यही लिखा है। तो ओनली रूल ऑफ द फंक्शन गिवन द सेट ऑफ दोज रियल नंबर फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शन वो डिफाइन हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ज़्यादा यही यूज़ करना है हम लोग को जब डोमेन निकालते हैं, तो इसी बेसिस पे निकालना होता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब जिसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, मतलब कहीं पे ब्रेक पॉइंट नहीं होगा। तो उस केस में जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उस फंक्शन का रेंज कहलाएगा। तो जैसे ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो हमारा डोमेन, इस केस में डोमेन क्या होगा, तो डोमेन के लिए हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे। ठीक है, तो इसका डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी तो ब्रेक नहीं है, तो इसका डोमेन जो होगा x1 से लेकर x3 हो जाएगा। और ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये जो है डॉटेड लाइन का मतलब है ये इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में जो रेंज जो देखना होता है, तो रेंज देखते हैं अगर कंटिन्यूस है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम ये है और मैक्सिमम क्या है, ये है। तो यहाँ पे y3 लास्ट तक जा रहा है, बट हमारा जो रेंज हो जाएगा कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इस इंटरवल में डिफाइन है, तो वो उसका रेंज हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ इनपुट डिफाइन है तो ये इसका डोमेन होगा। तो रेंज ऑफ एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, y1 से लेकर y2 के बीच में होगा। ठीक है, अगर इसका रेंज की बात कर लेते तो देखो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे डार्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डार्क है तो वो पॉइंट इंक्लूडेड होगा, ओपन है तो मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो डोमेन ऑफ एफ इस केस में जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो है इंक्लूडेड है और बी पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। रेंज ऑफ एफ क्या होगा उस केस में, तो देखो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाओगे तो यहाँ पे तो डार्क हो जाएगा और यहाँ पे ओपन है, ये इंक्लूडेड नहीं तो ये पॉइंट भी इंक्लूडेड नहीं है, इसके जस्ट पहले तक का वैल्यू आएगा। तो लोअर वैल्यूज पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, बीटा पे और अल्फ़ा पे क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह से कंटिन्यूस में आप देख सकते हो। तो डोमेन के लिए हम लोग एक्स एक्सिस पे देखते हैं कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, और रेंज के लिए वाई एक्सिस पे देखते हैं वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर कोई डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो इस केस में अगर डोमेन रेंज निकालना होगा तो देखो एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो जिसके रिस्पेक्ट में आउटपुट मिल रहा है तो वो सारे वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, कलेक्ट करना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखो ये डार्क है और यहाँ से डार्क है, ये वाला पार्ट है, इसके रिस्पेक्ट में इनपुट मिल रहा है, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे ओपन कर लो और यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे डार्क है। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन अगर पूछते हैं तो ये क्या हो जाए, x1 इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट x1 से x2 क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन क्योंकि ब्रेक है बीच में तो यूनियन, फिर कहाँ से लोगे x3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है, तो x3 से लेकर x4 पे फिर डार्क। अब रेंज ऑफ फंक्शन जब देखना होता है तो हम लोग वाई एक्सिस पे देखते हैं, तो वाई एक्सिस पे आउटपुट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, तो यहाँ पे ओपन होगा क्योंकि ओपन है तो ओपन पे ओपन, डार्क पे डार्क। तो ये रेंज ऑफ फंक्शन अगर इसका देखोगे तो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो कहाँ से, तो लोअर से स्टार्ट करोगे नीचे से, तो y1 से लेकर y2 पे क्लोज तो होगा यूनियन,
फिर y3 पे ओपन होगा क्योंकि y3 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि x3 इंक्लूडेड नहीं तो y3 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो y3 से लेकर हमारा क्या हो जाएगा y4 पे क्लोज। तो इस तरह से कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ के बेसिस पे डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन किस तरह से लिखते हैं। और मोस्टली इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेंज और फंक्शन जो निकालते हैं हम लोग वो वैल्यू फाइंड करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन जो होता है डिफाइन होता है, या कह सकते हो कि जिसके रिस्पेक्ट में हमारा जो आउटपुट जो देगा वो रियल देगा। ठीक है, थैंक यू।